जब इस तरह का माइंडसेट आपका हो जाता है तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, अपनी मौत आप मर जाती है। वो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर ही नहीं लेके आ पाते जो कि जिसमें थ्राइव कर सके आपके सिस्टम्स और आपके लोगों की जो है डेवलपमेंट हो सके, और लीन मैनेजमेंट और काइजन और इस तरह की जो अप्रोचेस हैं, जो मॉडर्न जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्बेड हो सकें या इवन इंट्रोड्यूस हो सके। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यहाँ पे आप वल्नरेबल भी होते हैं, आपके अंदर डिजायर भी होती है फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ, यू लाइक टू इंप्रूव योर सेल्फ एवरी डे, और आप इस चीज के बिलीवर होते हैं कि आपका हर आने वाला दिन गुज़श्ता दिन से बेहतर होना चाहिए। हम कुरान के अंदर देखते हैं कि बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जो है वो कायनात को तस्खीर करे, राइट, एक्सप्लोर करे। तो आप इंप्रेस कर रहे होते हैं चैलेंजेस को, आप एफर्ट को, यू सी एफर्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप ये समझते हैं कि देखिए फेलियर, जब आप वेन एवर यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, नए नए क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स को आप लीड करते हैं, उसका पार्ट बनते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेस हासिल नहीं करते। यू डू नॉट सक्सीड ऑल द टाइम, यू डू नॉट गेन सक्सेस ऑल द टाइम, यू डू नॉट गेन द फेवरेबल आउटकम ऑल द टाइम। ऐसा होता है, लेकिन जब आपको कोई नाकामी होती है, कोई कोई चैलेंजेस आते हैं, तो उसको भी आप पॉजिटिवली लेते हैं, आप खंदा परेशानी से उसे कबूल करते हैं, यू टेक इट एज लर्निंग। एंड इसी वजह से यहाँ पे जो फेल के ऐसे लोगों के दिल के अंदर जो फेल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड यू से कि जो फियर होता है तो आप कहते हैं फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। आप फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर नहीं होता, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए बिल्कुल नहीं घबराते, और आप एम्ब्रेस करते हैं फीडबैक को। हर फीडबैक इज व्हाट, फीडबैक इज अ गिफ्ट, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव का वर्ड यूज नहीं होता, आप उसको डेवलपमेंटल फीडबैक कहते हैं। आप उसको जो आपको जो आपको वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन कह रही होती हैं, आप वहां पे वीकनेसेस का वर्ड यूज नहीं करते, दुनिया में ऑब्सोलीट हो गया है। ग्रोथ माइंडसेट इसको एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट कहते हैं, और इनको फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो बड़ा ग्रीन ग्राफ, बड़ा इट सेज इट ऑल। 65% आपकी एफर्ट है और 35% आपकी एबिलिटी है। मींस कि आप जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर आप अपनी माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे। याद रहे, व्हेन यू से इम्पॉसिबल, आपके पास इम्पॉसिबल का वर्ड क्या होता है, आप उसको क्या पढ़ते हैं, आई एम पॉसिबल, यानी इट्स पॉसिबल। तो आपके लिए इम्पॉसिबल का वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं होता। और प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट, याद रहे, आपके पास कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो 100% ग्रोथ माइंडसेट का हो या 100% फिक्स माइंडसेट का हो सकता है 100% फिक्स माइंडसेट का आदमी मिल जाए, लेकिन आपको करना क्या होता है कि अक्सर ये होता है, हमने जो अपनी रिसर्च में देखा है, हमने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस में देखा है कि आपके पास जो लोग हैं वो दोनों ही अप्रोचेस होते हैं, उसमें ग्रोथ माइंडसेट भी का भी पोर्शन होता है, फिक्स माइंडसेट का। तो आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि ग्रोथ माइंडसेट का जो कंपोनेंट है उसको बढ़ाते चले जाना है, और फिक्स माइंडसेट को कम से कम करते जाना है, और उन ट्रिगर्स को समझना है जिसकी वजह से जो जहां पे आपके ऊपर फिक्स माइंडसेट की सिचुएशंस आएंगी और उनसे पॉजिटिवली निकलना है। तो चूंकि सेमिनार वेबिनार का टाइम हमारा लिमिटेड है, हमें और भी चीजें आज करनी है, तो हम यहीं तक इस डिस्कशन को महदूद रखेंगे। और जिसको फिर पूरा इस फ्रेमवर्क को आप समझना चाहते हो, तो गोल फ्रेमवर्क का एक वर्कशॉप मैप के कोलैबोरेशन से हो रहा है 24 नवंबर को, वेडनेसडे को, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अपनी स्लाइड्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, फिर जब ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशंस को पर्सनलाइज करना पड़ता है मीनिंग ऑफ ग्रोथ माइंडसेट को। देखें, याद रहे कि ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से आपके लिए बड़ा जरूरी है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू हैव टू इनकलकेट अ न्यू हैबिट, अ न्यू सिस्टम, अ न्यू प्रोसेस, तो उसमें लोगों का बाय इन बड़ा जरूरी है। तो इसलिए यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज, उनका इनपुट लेना बड़ा जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो काम हो रहा है, वो क्या है कि नो इट ऑल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि जी मुझे सब कुछ आता है। जब आपने ये कह दिया व्हेन आई नो एवरीथिंग एंड आई नो इट ऑल, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कि फिर आपने फिक्स कर लिया अपने माइंडसेट को। आपने क्या बात करनी है, इट्स अ लर्न इट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। आपने सीखने के लिए हर वक्त तैयार होना है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअस लर्निंग साइकिल में जारी होती हैं। और मैं एग्जांपल अपनी दूंगा, जो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन कनाडा, तो एक मेरा क्लाइंट था बेस्ट बाय। तो हम वहां पे देखते थे कि बेस्ट बाय की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम क्या होता है, जो दुनिया भर की जो टेकीज और जो गैजेट्स हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो हमने वहां पे देखा कि जो उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है
वो अपने एसोसिएट्स को लेके स्टोर में फ्लोर में ड्रिल कराते थे। और हडल क्या होती थी रोजाना सुबह जो शिफ्ट के स्टार्ट में, कि हर आदमी अपने लास्ट जो डे की सेल है उसको रिव्यू करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्डवेयर का कोई डिपार्टमेंट है या सॉफ्टवेयर का कोई या जो है टेक्निकल जो भी आइटम्स है गैजेट्स के, वो अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल पास मोबाइल फोन की मार्केट है और किसी के पास एक कैमरे की मार्केट है, तो आप अपने लास्ट डे की जो सेल्स हैं उसको आप रिव्यू करते थे और आज के जो टारगेट है उसको डिस्कस करते थे। और इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे जिसपे आप बात करते थे। तो उससे क्या होता है, जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो यू टेक द इनपुट ऑफ योर टीम मेंबर्स। और याद है, जब तक आप इनपुट नहीं लेंगे टीम मेंबर्स का, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, और उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस शेयरिंग नहीं करेंगे उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की, तो कभी भी आपके पास सही वेरिएबल्स नहीं आएंगे और आपके पास सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट आप नहीं ला सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ती है, जो कि ये जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन लैंग्वेज होती है ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से। तो वो वोकैबुलरी जो है वो उसको इनिशिएट करना और डिस्कशन को इनिशिएट करना बड़ा जरूरी है। ये सोर्स हमने जो आपके साथ ये स्लाइड शेयर की है, ये इंडस्ट्री रिसर्च हमने की है न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट ने 2018 में, जो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे थे। अच्छा जी, हम ये भी देखा है हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगेन ये भी एक रिसर्च है जो आपके साथ शेयर की जा रही है, कि दे आर बिजनेस ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, बिजनेस इंप्रूवमेंट है, री इन्वेंशन है, नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के हवाले से बात है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, क्वालिटी एनहांसमेंट है। ये सारे ग्रोथ माइंड जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी हैव सीन, दीज आर द बिजनेस ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्शन। और जब ऑर्गेनाइजेशंस जब इनको अडॉप्ट करती हैं तो आपने देखा डिफरेंट परसेंटेजेस हमें नजर आ रहे हैं कि आपके पास जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे कितना क्या परसेंटेज है आपका। फिर आप किस तरीके से बिजनेस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि 38% आपका अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर ऐसा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश हो रही है जहां पे अब वक्त ऐसा आ गया